आज आप सबको यहाँ पे देख के मन में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना है। टीचर्स डे में हम लोग भी बहुत कुछ करते थे, अपने क्लास में थे, सर के लिए बहुत कुछ करते थे और हमेशा ये सोचते थे कि टीचर्स डे में सर के लिए क्या ऐसा गिफ्ट लेके जाए ताकि उनको देख के एकदम से वो खुश हो जाए। आज इस जगह पे जब खड़े हैं, और इससे पहले इस चीज़ का अनुभव नहीं था, लेकिन जब आज इस जगह पे खड़े हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिल को छू जाता है कि एक टीचर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जो आप लोग यहाँ पे दिए हैं। एक सम्मान, इतना प्यार, ये जो आप लोगों ने किया है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि कितना हद तक मैं आप लोगों के और करीब हूँ और एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कहाँ तक जा सकता है आज आप लोगों ने दिखाया है। एक लाइफ में कोई चीज़ अगर पहली बार हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ मिले, जैसे पहली बार कोई साइकिल खरीदे, बाइक खरीदे, कुछ भी ऐसा एम हो जो पहली बार हो, पहली बार का जो आनंद है वो एक अलग ही रहता है। वो जीवन में हमेशा फॉरएवर याद होता है। आगे जीवन में क्या होगा नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो ये क्षण है, इस क्षण को मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन क्षण मानता हूँ और ये कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं अपने लाइफ में, ज़्यादा तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन अपनी लाइफ में पहली बार आप लोगों से इतना सम्मान देखने को मिला है। सब भाई बहन यहाँ पे हैं और इस सम्मान को मैं शब्दों में रूपांतरित करके आपके सामने कैसे लाऊं, मैं खुद इसमें सक्षम नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग का यह जो एक इतना मेहनत आपने किया है, यह बहुत ज़्यादा दिल को छुआ है और आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा मैं कामना करूँगा कि आप लोग हमेशा अपने पथ पे अग्रसर रहें और आपको हर एक वो मंजिल मिले जिसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए भले ही टीचर या गाइडेंस के जो भी आप यहाँ पे मैं हूँ आपके लिए, लेकिन मेरे यहाँ पे खुद है, मेरे दादाजी थे जो अभी यहाँ पे आए थे। मेरा बचपन एक अलग तरीके में गुजरा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे बचपन में एक नॉर्मल रही, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझे पॉजिटिव होते हुए दिखाया है। हमेशा मैं जब क्लास 9th में था, पहले भी मैंने क्लास में बहुत बार कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना ही मैं उस जगह पे अभी हूँ ताकि मेरी आपको बात ऐसे लगे कि यार वो एक बहुत महान आदमी था जिसके जीवन में कुछ हुआ। ऐसा मैं कुछ अभी जगह पे भी नहीं हूँ, फिर भी मन के अंदर ये आया है, इसीलिए बता रहे हैं। जब मैं क्लास 9th में था तो कभी कुछ पढ़ता नहीं था। क्लास 8 में 1000 मार्क्स में मुझे 235 या 36 मार्क्स मिला था। जब मैं 9th में एडमिशन करवाने के लिए गया था MPT स्कूल में, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मैं पास ही नहीं था। फिर मैं दादाजी के साथ गया, वहाँ पे डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाया और फिर मैंने 9th में जाके एडमिशन लिया। 9th में भी कभी पास नहीं किया, मैथ में भी ज़्यादा मार्क्स नहीं था, 29 नंबर था। आज तक कभी 10th से पहले पास ही नहीं किया। 10th में मेहनत किए और इस डर से, ताकि पास करे, इस डर से बहुत मन लगा के पढ़े। पता नहीं था कि कैसे पढ़े, लेकिन इतना था कि डर से इतना पढ़े, रात पढ़े दिन पढ़े, कि उसके बाद रिजल्ट भी अच्छा आया और उसके बाद थोड़ा हिम्मत भी आया, कॉन्फिडेंस आया। और कॉन्फिडेंस के कारण आज मैं आप लोग के सामने हूँ और आप लोग का इतना प्यार मुझे नसीब में मिला है। लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे मैंने सीखा है अपने जीवन में, वो ये कि कभी भी जीवन में हम टॉप करें या बेस्ट हो या हमारा रिजल्ट क्या हो, इसके पीछे नहीं भागना। मैं कभी इस चीज से मुझे ये खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई बच्चा यहाँ से टॉप करेगा तो उसका खुशी जितना मुझे मिलेगा उतना शायद उस बच्चे को भी नहीं मिलेगा, वो उनके गार्जियन को मिलेगा और उसके बाद वो खुशी सिर्फ मुझे मिलेगा, उस बच्चे को भी नहीं मिलेगा जितना खुशी मुझे मिलेगा अगर कोई बच्चा टॉप करे। लेकिन उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप में से सब बच्चा, जरूरी नहीं है कि अगर 100 बच्चा एग्जाम पढ़ेगा तो 100 में से 100 बच्चा टॉप ही करे या पास ही करे। लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि अगर 100 में से 100 बच्चा अच्छा इंसान बनना चाहेगा और अगर मेरे कोचिंग का हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बन के दिखा देगा, अपने जीवन में एक जो ईमानदार, एक आइडियल पर्सन का जो रोल होता है
अगर आप अच्छा इंसान बन जाएंगे तो उससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का ये प्यार, और बस एक ही चीज याद रखिएगा, मुझे आप में से अगर कोई उतना, उम्मीद तो सबके साथ रखते हैं, लेकिन अगर कोई उतना अच्छा मार्क नहीं ले आता है तो उसके बाद आप, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती की है जो आप मुझसे बात नहीं कर सकते या नजर नहीं मिला सकते, रिजल्ट कम आ जाए तो। एक बात याद रखना, रिजल्ट मैटर उतना नहीं करता, मैटर एक ही चीज करता है कि जीवन में हमेशा आप अच्छा इंसान बनिए। 100 में से 100 बच्चा चाहे तो अच्छा इंसान बन सकता है, लेकिन 100 में से 100 बच्चा चाहेगा तो टॉप नहीं कर सकता, ये याद रखना। और जीवन उसी के लिए संभव है, जीवन में वही सक्सेस है जो अच्छा इंसान बनता है। आप समझते हैं कि जीवन में जॉब लग जाना, ये हो जाना, वो सक्सेस कभी नहीं है। वो इंसान भी बहुत प्रॉब्लम में होता है, बहुत तकलीफें होती है। आपको लगता है सामने में कि जो सामने में इंसान है उसके पास पैसा है, बहुत सुख है, लेकिन उसको बहुत दिक्कत है। एक ही बात याद रखना कि जीवन में हमेशा ईमानदार रहना, सच बोलना और अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान बनोगे, उससे बड़ा सक्सेस लाइफ में और कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें आपके सामने दिख रही हैं सक्सेस जैसा, वो सिर्फ एक मिथ्या है, एक इल्यूजन है जो आपके सामने दिख रहा है। सक्सेस आपके ही अंदर है। आप अगर ईमानदार हो गए, आप अगर सच्चे हो गए तो आप सक्सेस कर गए। और जिस दिन तुम ईमानदार हो गए, सच बोलना शुरू कर दिए, सही के राह पे चलना शुरू कर दिए, उस दिन आप सक्सेस हो गए। आज जो टीचर्स डे है, इस दिन कभी भी ऐसा मन में नहीं रहता था कि इस तरह से ऑर्गेनाइज हो और बच्चों से, क्योंकि पहले मन में ये धारणा था, सही बताते, आप लोग क्लास के अंदर भी देखते होंगे कि मैं कोशिश हमेशा ही करता हूँ 90% सही बोलने का, 10% झूठ बोलता हूँ, उसके पीछे रहता है मोटिवेशन का, लेकिन फिर भी सच बोलता हूँ। और मैं पहले मना करता था बच्चों को कि कभी भी इस तरह से नहीं करिए। रीज़न है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बच्चों को देना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज पहली बार इस बार ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे भी बच्चे करें। और पता नहीं क्यों मन में एक ऐसा आया, जो ये टीचर्स डे में पैसा लगता है बच्चों को, ये होता है, लेकिन एक ये वो रास्ता है, ये वो कड़ी है जहाँ पे शिक्षक और उनके छात्र के बीच में और करीबी बढ़ता है। आज आप और मैं और भी करीब हैं। सिर्फ 12th के बाद आप चले जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। कहने के लिए बहुत कुछ है, धूप भी आपको इतना लग रहा है, इस गर्मी में आप है, ये बातें आप समझ नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उस चीज को कभी भी एक्सप्लेन कर सकूं कि मेरे अंदर में कितनी खुशी है। आज टीचर्स डे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हम लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय में वो राष्ट्रपति रहे थे, और वह प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में, शिक्षक दिवस हम जानते हैं, हम उनके जन्म दिवस पे ही मनाते हैं, 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था चेन्नई के तरफ। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ही एक बात कहा कि जो भी समस्या है वो उसका समाधान सिर्फ शिक्षा ही है, क्योंकि जितनी भी समस्या है वो मानवीय समस्या है। आज कहीं कमजोर को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी मानवीय समस्या है। हर एक तरह का घूस लिया जा रहा है, वो भी मानवीय समस्या है। हर एक तरह का, जितनी भी समस्याएं हैं, लगभग हर एक समस्या कहीं ना कहीं मानवीय समस्या ही है। और उन मानवीय समस्या को दूर करने का एक ही तरीका है, और वो है शिक्षा। उन्होंने हमेशा कहा है कि एकजुट होकर रहना है, एकता में ही बल है, और जो एक जगह है वही सही में शिक्षित है। वो हमेशा इस प्रथा के खिलाफ थे कि इस तरह से कुछ हो। वो हमेशा चाहते थे कि लोगों में एकता आए। और हम इस शिक्षक दिवस से इतना ही कल्पना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि इस दिन को सिर्फ इसी दिन में मत भुला लीजिएगा। याद रखिएगा कि आज के दिन में जिसका जो भी द्वेष है, उस द्वेष को दूर करना और सब एक दूसरे के साथ एकजुट होकर रहना। जीवन में बहुत बड़ी बात है एकजुटता होना। हम हर किसी की समस्या अलग है, लेकिन एकजुट होना और एक साथ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और यही बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमेशा बताते रहे, और उन्हीं के जन्म अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते रहे। बहुत कुछ कहना है, आज इतना प्रसन्न हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक कहता रहूँ, फिर भी दिक्कत नहीं होगा मुझे, आप लोग को होगा क्योंकि धूप में आप लोग खड़े हैं, लेकिन कहने के लिए शब्द नहीं है।
आप लोग से एक ही कामना है हमेशा, कि फिर कह रहा हूं कि आप जीवन में क्या करें नहीं करें इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप टॉप कर रहे हैं कि फेल कर रहे हैं। मैं हमेशा, हर एक इंसान में एक गुण होता है, मैं हमेशा सुधांशु को देखता हूँ, गौतम को देखता हूँ, इस सब को देखता हूँ, ये लोग बहुत अच्छा कविता करता है, बातों में इतनी अच्छी बातें बोलता है कि आपको लगे कि सुनते रहे। ये गुण मेरे पास नहीं है, ना अच्छा गाता हूँ, ना डांस कर पाता हूँ, ना शायरी, ना कविता, कुछ भी नहीं है। हर एक बच्चा के पास ये गुण होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में, सिर्फ पढ़ाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं है। शिक्षा, शिक्षित एक अलग चीज है जो आपको वास्तविक ज्ञान देता है। सच्चाई और वास्तविक दोनों अलग अलग पहलू हैं, एक ही सिक्का पे, एक ही सिक्का में हेड भी होता है, टेल भी होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सच्चाई भी और वास्तविकता भी। अंतर क्या है? सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सच्चाई है। और वास्तविकता है कि ना तो सूरज कभी डूबता है ना अस्त होता है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो हमेशा वास्तविकता को लेके आप उसको पहचानिए। और यहाँ पे आनंद सर भी, मैं इनसे भी पढ़ा हूँ, दादाजी भी हैं, उन्होंने हमेशा ही मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया कि जीवन में तुम कुछ करो नहीं करो, लेकिन हमेशा एक अच्छा इंसान बनना। और मैं हमेशा अच्छे इंसान बनने की राह पे रहा। ये अलग बात है कि मैं आइडियल नहीं बन पाया, उस तरह से नहीं बन पाया जैसा वो चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरा हमेशा ऐसा कोशिश रहता है कि मैं अच्छा इंसान बनूं और जीवन में उन्होंने जो सोचा, सपना देखा, उसको पूरा करूं। और उसी राह पे आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूं। आप लोग से आपका ये प्यार देख के मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में हर एक कामना को, जो भी आपका उद्देश्य है, उसको पूरा करें। धन्यवाद।